हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर बीए प्रोग्राम सिक्स सेमेस्टर के माइनर पेपर के अंतर्गत आने वाले एजुकेशन के सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक शोध का परिचय। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक प्रकार से कहें कि जिनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं आपके एग्जाम के नजरिए से, उन चीजों को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, वीडियो के आखिर तक आने तक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं। सिलेबस में अराउंड आपको 9 जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ने हैं, और आपको 3 यूनिट्स में ये 9 चैप्टर कवर किए गए हैं। हम हर एक चैप्टर से अराउंड 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के में आपको क्या बताना है वो भी हमने लिखा है कि ठीक है आपको क्या एक्सप्लेन करना है, तो जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आपको क्या बताना है, क्या उसमें आंसर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पार्ट नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है शैक्षिक शोध का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च, आपके सब्जेक्ट का मतलब लेसन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है इसका, शैक्षिक शोध के स्वरूप और आवश्यकताओं की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। ठीक है, शैक्षिक शोध के जो स्वरूप है और जो उसकी आवश्यकता है उसका विस्तार पूर्वक क्या करना है, आपको विवेचना करनी है। विस्तार पूर्वक मतलब डिटेल वर्जन में आपको बताना है एजुकेशनल रिसर्च की जो नेचर है और जो उसकी नीड्स है उनके बारे में। आप इसमें क्या लिखेंगे आंसर में? सबसे पहले आप शोध के बारे में बताएंगे, शोध की परीक्षा देंगे, परिभाषा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप उद्देश्य बताएंगे, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समसामयिक शिक्षा में उपयोगिता के बारे में बात करेंगे, नीति निर्माण में योगदान और सामाजिक विकास। ये सारे के सारे पॉइंट आप अपने आंसर में कवर कर सकते हैं। आप चाहे तो इन पॉइंट को कवर करिए, अदरवाइज आप अपना कंप्लीट एक न्यू आंसर बनाइए जिसमें आप अपने हिसाब से जो पॉइंट है वो टैग करिए। ठीक है, हमने ये पॉइंट्स यहाँ पे इसलिए ऐड करें ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपको ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं और आपका जो आंसर है वो डिटेल वर्जन में बन जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, शैक्षिक शोध की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए और अन्य शोधों से तुलना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि शैक्षिक शोध, एजुकेशनल रिसर्च की जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है, और जो और प्रकार के हम कहें रिसर्च हुई थी, ठीक है, उन रिसर्च से कंपेयर भी करना है। तो आपको यहाँ पे क्या उद्देश्य उद्देश्यपरकता, ठीक है, फिर व्यवस्थितता, तथ्यमत्ता, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनिकता और तुलना अन्य शोधों से, ये पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया जैसे प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, तथ्यात्मकता, ठीक है, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषता है। आप इन विशेष पॉइंटों को, ये एक मेन पॉइंट है, इसको आपको पकड़ना है और इसको एक्सप्लेन करना है किसकी तरह, विशेषता के तौर पे, और आखिर में आपको तुलना करनी है अन्य शोधों से। तीसरा क्वेश्चन आता है, शैक्षिक शोध के प्रकारों की विवेचना कीजिए। इसमें आप वर्णनात्मकता के बारे में बताएंगे, ऐतिहासिक के बारे में बताएंगे, प्रायोगिक कार्यवाही आधारित, अध्ययन आधारित शोध जो है इनके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, शैक्षिक शोध के जो प्रकार है उनकी विवेचना आपको करनी है, ये वो प्रकार है। चौथा क्वेश्चन आता है, शैक्षिक शोध प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, मतलब एजुकेशनल रिसर्च में जो प्रोसेस है उसमें जो अलग अलग चरण आते हैं, स्टेप्स आते हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। फिर पहले आएगी समस्या चयन, पहले आप समस्या को ढूंढेंगे, फिर परिकल्पना निर्माण करेंगे, फिर साहित्य समीक्षा करेंगे, फिर डेटा संग्रह करेंगे उस पर समस्या के बारे में, और फिर विश्लेषण, और अंत में आप निष्कर्ष अपना लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं, सामान्य अनुसंधान कौशल और इसकी प्रासंगिकता। सामान्य अनुसंधान कौशल और इसकी प्रासंगिकता। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, शैक्षिक अनुसंधान में आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सोच का महत्व स्पष्ट करें। क्या करना है, शैक्षिक अनुसंधान में आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक जो सोच है उसका आपको यहाँ पे महत्व जो है उसको स्पष्ट करना है, उसको डिटेल में बताना है। समस्या पहचान, वैकल्पिक विश्लेषण, निष्कर्ष निष्पादन, संरचनात्मक समाधान और निष्पक्षता, ये पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, समस्या समाधान कौशल अनुसंधान प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक होता है। ठीक है, समस्या समाधान जो कौशल है वो अनुसंधान प्रक्रिया में कैसे सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, वो आपको बताना है। हाउ आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूजफुल इन रिसर्च प्रोसेस। देखिए कभी कभार क्या होता है, आपको ना क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आएगा, एक बार में आप पढ़ेंगे, 2 बार में पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें मेनली क्या पूछा गया है, क्या बताना है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ लेना है। अभी हमें ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा था कि थोड़ा सा एक प्रकार से समझने में दिक्कत हो रही है कि समस्या अनुसंधान कौशल, ठीक है, समस्या समाधान कौशल अनुसंधान प्रक्रिया में किस प्रकार जो है सहायक है, पर यहाँ पे सीधा सिंपली पूछ लिया गया है कि हाउ आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूजफुल है
किसमें, रिसर्च प्रोसेस में कैसे, ये आपको बतानी है। समस्या का निर्धारण करेंगे, फिर वैकल्पिक समाधान करेंगे, ठीक है, विकल्पों का समाधान करेंगे, फिर तार्किक सोच, जो फैक्ट है, तर्क है, उनको निकाल के लाएंगे, और फिर निर्णय निर्माण करेंगे, और आखिर में अनुसंधान दक्षता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, शोधकर्ताओं के लिए प्रभावी संप्रेक्षण कौशल क्यों आवश्यक है। ठीक है, शोधकर्ता मतलब जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए प्रभावी संप्रेक्षण मतलब कम्युनिकेशन, संप्रेक्षण का जो कौशल है या फिर कम्युनिकेशन जो स्किल है, वो क्यों नेसेसरी है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका। इसमें शोध प्रस्तुतिकरण, जब आप अपने शोध को प्रस्तुत करेंगे लोगों के आगे, तो उसके लिए आवश्यक है। फिर रिपोर्ट लिखने में आपके लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, विचारों को अगर आपको स्पष्ट करना है लोगों के आगे, तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। फिर सहयोगी संप्रेक्षण, आलोचनात्मक उत्तर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, नवाचार एवं रचनात्मकता का शोध अनुसंधान में क्या योगदान है। नवाचार का मतलब होता है यहाँ पे क्रिएटिविटी। ठीक है, सॉरी, नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन, और रचनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन का क्या रोल है एजुकेशनल रिसर्च के अंतर्गत। समस्या का नया दृष्टिकोण। देखिए, एक समस्या है, ठीक है, वो समस्या क्या हो सकती है, हर एक व्यक्ति के अपने अपने दृष्टिकोण से वो समस्या उसको परेशान कर सकती है, उसको दिख सकती है। ठीक है, सबका एक दृष्टिकोण नहीं होता, सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। तो वहीं पे कि भाई नवाचार और जो रचनात्मकता है, उसके दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो हमें समस्या के नए नए जो क्वेश्चंस है, चीजें हैं, वो समझ में आती है, तो वो हो जाता है। फिर समाधान की विविधता, अगर हमारे पास इनोवेशंस में और रचनात्मकता है, कई लोगों के पास, कई लोग क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, ठीक है, तो वो उस समस्याओं को अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे। नया शोध उपकरण, नए नए शोध करने के लिए जो उपकरण है वो आएंगे, और मौलिकता के बारे में बात की जाएगी। तो ये आपका हो जाता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं, शोध में नैतिकता और सत्यनिष्ठा की भूमिका क्या है। ठीक है, रिसर्च में नैतिकता, जो कि आप कह सकते हैं कि इथिक्स है, ठीक है, और सत्यनिष्ठा जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, उसमें रिसर्च में उनका क्या रोल है, ये आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, अनुसंधान में नैतिकता, नैतिक सिद्धांतों की भूमिका की विवेचना कीजिए। अनुसंधान मतलब रिसर्च में जो नैतिक सिद्धांत है, इथिकल या इथिकल जो प्रिंसिपल्स है, उनकी क्या भूमिका है, आपको ये बतानी है। ठीक है, गोपनीयता, स्वैच्छिक सहभागिता, निष्पक्षता, सूचित समाहित, वैज्ञानिक ईमानदारी, ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, शोधकर्ता के जीवन में सत्यनिष्ठा का क्या महत्व है। ठीक है, जो भी रिसर्चर है, उसकी जिंदगी में इंटीग्रिटी का क्या महत्व है, क्या रोल है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सत्यनिष्ठा की आप तो पहले परिभाषा देंगे सबसे पहले, फिर धोखाधड़ी से बचाव, विश्वास निर्माण, फिर शैक्षणिक ईमानदारी, और अंत में आप लिखेंगे निष्कर्ष। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका हो जाएगा। पहले परिभाषा बता देंगे, फिर आप पॉइंटों में इस चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे, और अंत में आप निष्कर्ष लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, शोध में अनैतिकता आचरण के क्या उदाहरण है। ठीक है, जब भी कोई रिसर्च हो रही होती है, तो उसमें जो अनैतिक अनैतिक जो आचरण है, ठीक है, अनएथिकल प्रैक्टिस है, उसके क्या एग्जांपल्स है, वो आपको बताना है। तो साहित्य चर्या, फिर फर्जी आंकड़े, जानबूझकर गलती करना, बिना अनुमति डेटा प्रयोग करना, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, शैक्षिक शोध में नैतिकता सुनिश्चित करने के उपाय की चर्चा करें। ठीक है, शैक्षिक शोध, जब एजुकेशनल रिसर्च हो रही है, ठीक है, तो उसके दौरान जो नैतिकता सुनिश्चित करने में जो उपाय हैं, उनको आपको यहाँ पे बताना है। तो नैतिक समिति की अनुमति, गोपनीयता संधि, ठीक है, फिर सूचित समय सहमति, और फिर मानकों का पालन, ये हो जाता है आपके पॉइंट। चैप्टर नंबर 4 आता है, जिसका नाम है अनुसंधान अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आपका, अनुसंधान अभिकल्प की आवश्यकता एवं उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहले आपको आवश्यकताएं बतानी है, फिर उसकी विशेषताएं जो होती है वो बतानी है। किसकी, अनुसंधान अभिकल्प की। ठीक है, रिसर्च डिजाइन की नीड्स क्या है, मतलब नीड क्यों है, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है, ये आपको बताना है। पूर्व योजना, नियंत्रण, निष्पक्षता, दोहराव, व्यवस्थित प्रक्रिया, ये सारे उसके पॉइंट्स हैं, आप इनको कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, अनुसंधान अभिकल्प के विभिन्न प्रकारों का तुलनात्मक अध्ययन करें। ठीक है, अलग अलग प्रकार जो है अनुसंधान अभिकल्प के, उनके आपको क्या करना है, तुलना करनी है एक दूसरे से। तो अनौपचारिक, प्रायोगिक, उप प्रयोगात्मक, और सर्वेक्षण आधारित, ये सारे पॉइंट्स हैं। तीसरा आता है, अनुसंधान अभिकल्प तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कौन सी चीजें जिनको याद रखना चाहिए, बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप
रिसर्च डिजाइन बना रहे हो तब उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए कि भाई किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, फिर डेटा के स्रोत, डेटा कहाँ से लिया जाएगा, उपकरण कौन से इक्विपमेंट्स यूज होंगे, ठीक है, समय बाध्यता, भाई टाइम लिमिट भी होनी चाहिए और वैधता भी, हम कहें कि वो एक प्रकार से वैलिड भी होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन आता है अनुसंधान अभिकल्प में मान्यताओं एवं नियंत्रण की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अनुसंधान अभिकल्प में जो मान्यताएं और जो नियंत्रण है उनकी भूमिका के ऊपर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है, उनके बारे में बताना है। आंतरिक एवं बाह्य वैधता, पूर्व धारणाएं और कारक नियंत्रण, ये पॉइंट आप कवर कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, आपका ये हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 की तरफ देखें तो शोध की संकल्पना। क्वेश्चन नंबर 1, शोध समस्या की पहचान की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। ठीक है, शोध समस्या की पहचान, भाई शोध करते समय जो समस्या आती है उसकी पहचान करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको आपको विस्तार से समझाना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इन डिटेल। ठीक है, अध्ययन क्षेत्र, आप पहले अध्ययन करेंगे जो भी आपका अध्ययन क्षेत्र है उसके अंतर्गत, फिर विषय की सीमाएं, प्रासंगिकता, व्यवहार्यता और साहित्य समीक्षा, ये सारे पॉइंट आप कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, शोध उद्देश्य और अनुसंधान प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, शोध उद्देश्य और अनुसंधान जो प्रश्न है उनका निर्माण कैसे किया जाता है आपको ये बताना है। उद्देश्य की स्पष्टता, संक्षिप्तता, उत्तर देने योग्य प्रश्न, शोध के क्षेत्र से सामंजस्य, ये सारे पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, अनुसंधान की परिकल्पना के प्रकारों और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अनुसंधान की जो परिकल्पना है उसके प्रकार और उसकी विशेषता है, पहले आपको प्रकारों को बताना है फिर आपको विशेषताओं को बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, परीक्षणीयता और सुसंगता, ये सारे पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है, एक प्रभावी परिकल्पना की विशेषता क्या होती है। ठीक है, एक प्रभावी जो परिकल्पना है उसकी क्या विशेषता हो सकती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। स्पष्टता, परीक्षण योग्यता, उद्देश्य संबंध और मापनीयता। ठीक है, ये पॉइंट आप अपने आंसर में डाल सकते हैं, ये सारे एक प्रकार से कहेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। चैप्टर नंबर 6 आता है जिसका नाम है शोध में साहित्य समीक्षा का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर इन रिव्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, शोध प्रक्रिया में साहित्य समीक्षा की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, शोध प्रक्रिया में जो साहित्य की समीक्षा या रिव्यू है, ठीक है, उसकी भूमिका के ऊपर आपको विस्तार से बताना है। पृष्ठभूमि निर्माण, फिर ज्ञान अंतर की पहचान, परिकल्पना का आधार, कार्य की नवीनता। ठीक है, ये पॉइंट आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक प्रभावी साहित्य समीक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए। एक प्रभावी साहित्य समीक्षा की जो संरचना है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो आपको बताना है। विषय वर्गीकरण होना चाहिए उसमें, ठीक है, तार्किक प्रवाह होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए, आलोचनात्मक विश्लेषण और निष्क्रिय पॉइंट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, साहित्य समीक्षा में प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, साहित्य समीक्षा या हम कहें लिटरेचर रिव्यू में जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी सोर्स है उनका उपयोग या यूज कैसे किया जाता है आपको ये बताना है। ठीक है, परिभाषा, उदाहरण, तुलनात्मक महत्व और संदर्भ में उपयोग, आप ये पॉइंट डाल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है, साहित्य समीक्षा करते समय किन नैतिक पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। साहित्य समीक्षा मतलब लिटरेचर का रिव्यू करते समय किन बातें, जो नैतिक बातें हैं उनको याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, उनके ऊपर बात करना है। तो शोध का सही संदर्भ होना चाहिए, ठीक है, चौर्य से बचाव, निष्पक्षता, मूल शोध का सम्मान, ये सारे पॉइंट होने चाहिए। चैप्टर नंबर 7 आता है जिसमें पूछा गया शोध प्रक्रिया भाग 1 है ये आपका। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, शैक्षिक शोध प्रक्रिया के आरंभिक चरणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, शैक्षिक शोध मतलब रिसर्च, जो एजुकेशनल रिसर्च है उसकी प्रोसेस में जो आरंभिक चरण है, जो इनिशियल स्टेज है या शुरुआत के जो चरण है वो आपको यहाँ पे बताना है। विषय का चयन किया जाता है, समस्या की पहचान की जाती है, साहित्य समीक्षा की जाती है, फिर उद्देश्य निर्धारण किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, अनुसंधान डिजाइन और डेटा संग्रह विधियों का संबंध जो है स्पष्ट करना है। तो अनुसंधान डिजाइन और डेटा संग्रह की जो विधियां हैं उनके बीच में क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे बताना है। उपयुक्त विधि का चयन, उपकरण का निर्धारण, डेटा की प्रामाणिकता, ये सारे पॉइंट है। तीसरा क्वेश्चन आता है, डेटा संग्रह के स्रोत को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, डेटा संग्रह के जो स्रोत है, डेटा को इकट्ठा करने के या डेटा कलेक्शन के जो सोर्सेस है उनको आपको क्लासिफाई करना है। प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, उपकरण, उपकरण में बात करें प्रश्नावली, साक्षरताकार और अवलोकन, ये पॉइंट आप डाल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है, शैक्षिक अनुसंधान में विश्वसनीयता और वैधता का क्या महत्व है। शैक्षिक अनुसंधान में विश्वसनीयता और जो वैधता है, विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी और जो वैधता है मतलब वो वैलिडिटी, इनका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। परीक्षण की स्थिति, माप की सटीकता, निष्कर्ष की विश्वसनीयता, ये पॉइंट आपको डालना है।
चैप्टर नंबर 8 आता है शोध प्रक्रिया भाग 2। इसमें आपसे और वो ऊपर वाला जो पार्ट 7 था वो आपका था भाग 1, ये भाग 2 है। ठीक है, शोध प्रक्रिया में नमूना चयन के चरणों की क्या करनी है, विवेचना करनी है, जनसंख्या की परिभाषा, नमूना आकार, नमूना विधि और प्रतिनिधित्व, ये पॉइंट आप डाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है युदुच्छिक और गैर युदुच्छिक नमूने जो है, नमूना जो है विधियों की आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। तीसरा क्वेश्चन आता है डेटा संग्रह मतलब डेटा कलेक्शन के उपकरणों की गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। भाई जो भी चीजें, जो टूल यूज किए जाते हैं डेटा कलेक्शन में, उनकी क्वालिटी को हम कैसे इंश्योर करें, ठीक है, सुनिश्चित करें, ये आपको बता रहा है। तो विश्वसनीयता, वैधता चेक करना, ठीक है, पूर्व परीक्षण, पहले कभी परीक्षण किया होगा वो चीजों को देखना, और मानकीकरण, ये सारे पॉइंट आप कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है शोध में आंकड़ों के विश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, शोध में जो आंकड़े हैं उनके विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है वो आपको यहाँ पे करना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस इन रिसर्च। तो यहाँ पे आपके जो 8 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 8 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और ये सारे के सारे चैप्टर और इन सारे के सारे चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कराए हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से कवर करके जाइए। आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम के 2 चैनल अवेलेबल है, आप जाके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले सब्जेक्ट्स जो है एग्जाम है उनके भी हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारा ऐप जिसका नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपके लिए कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके रखिए। ऐप आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करके रखिए। ऐप में आपको हर एक चीज, क्वेश्चन पेपर, कॉलेज के अपडेट्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, सिलेबस, और उसके बाद एक स्टूडेंट पोर्टल दिया जाएगा। स्टूडेंट पोर्टल में ये सारे और इससे ज्यादा ही ऑप्शन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो चाहिए ऐप को डाउनलोड करिए और ऐप के थ्रू अपनी स्टडी करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।